हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज के इस श्रीमद् भागवत की कक्षा में या श्रीमद् भागवत की कथा में यहाँ पे हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। कुछ हिंदी भक्त भी है, इसलिए हिंदी भाषा का चयन किया है। तो आज की कथा करेंगे बकासुर वध। आप सभी ने ये कथा तो पहले भी सुनी ही होगी, लेकिन आज इस कथा को हम क्यों सुनने जा रहे हैं? तो विशेष भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत ऐसे बोला गया है शास्त्रों में भी। तो भगवान की इतनी सारी लीलाओं में तो हम इस साल, मेरा तो प्लान था कि पूरा असुर वध, बहुत सारे असुरों का वध किए भगवान, तो ये कथा हम सुने, क्योंकि एक एक असुर एक एक अनर्थ का प्रतीक है और हर एक व्यक्ति में बहुत सारे अनर्थ है। और भगवान जब असुरों का वध क्यों करते हैं? भगवान धर्म की स्थापना हेतु भगवान अवतार धारण करते हैं, ये तो बात है ही। उसी के साथ ही भगवान जब असुरों का वध करते हैं तो, और ये असुर वध की लीला जब हम सुनते हैं तो इससे क्या होगा कि हमें जो अनर्थ है वो एक एक करके निकल जाएंगे, मतलब अनर्थों का नाश होगा और हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे जब हमारा हृदय शुद्धिकरण होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत हर रोज सुनना चाहिए। तो आज की कथा विशेष करके बकासुर का वध। तो इसके पहले जो कथा हुई है, अब आज कथा का कितवा दिन है? आज कथा का कौन सा दिन है? पांचवा दिन है। तो 7 दिन की तो कथा होगी ही, या 9 दिन की भी हो सकती है। जन्माष्टमी आ रही है तो हम माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं भगवान की जन्माष्टमी मनाने के लिए। और जितना भी हम भगवान के बारे में सुनते हैं, जब मैं सुन ही रहा था कि बकासुर का वध भगवान किए और कैसे कैसे किए, भगवान कितने दयालु है, भक्तवत्सल है और क्या क्या बोला जाए। तो बकासुर के पहले भी पहले कौन से असुर का वध किए भगवान? पूतना का वध किए। और जो ब्रजविलास प्रभु जी ने कथा बताई थी उसमें आप सुने हैं, आप सभी भक्त सुने हो। पूतना के वध के बाद किसका वध किया भगवान ने? कोई बता सकता है? कौन बताएगा? शकटासुर। और उसके बाद कल आप सुने होंगे तृणावर्त का वध किए भगवान। और उसके बाद तृणावर्त के वध के बाद भगवान वध किए अघासुर। अघासुर। कल क्या क्या सुने आप? किसका वध सुने? ओके ओके। तो अघासुर का वध के बाद बकासुर का वध आता है, तो वही कथा रिपीट कर रहे हैं हम बकासुर की। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। और जो वत्सासुर, बकासुर का वध करने से पहले भगवान वत्सासुर का वध किए। वत्स मतलब गाय का बछड़ा। और जो कि एक असुर था जो गाय के बछड़े के रूप में आया था। तो ये वत्सासुर, देखने को तो बछड़ा कितना अच्छा लगता है ना, कि हम सभी गाय का जब नया नया बछड़ा होता है तो उसके पास जाके उसको हम गले से लगा लेते हैं और क्या नहीं करते। तो देखने के लिए तो ऐसे था वो। तो भगवान को जब प्राप्त करना है तो 2 चीजें बताई गई हैं। तो जो भगवान यहाँ पे, तो भगवान श्री कृष्ण की जो अगर आयु का विचार किया जाए तो भगवान अभी तो बच्चे के रूप में ही है, बालक है और बाल लीला कर रहे हैं। और ये जो असुर है वो भी क्या कर रहे हैं? दिखाने के लिए वत्स के रूप में। गाय कितनी सरल होती है, गाय दिखने में भी कितनी सरल होती है और पूरा डिपेंड रहती है उसके मालिक के ऊपर। मालिक जो भी चारा डालता है गाय को तो वो क्या करती है? वही चारा खाती है। और अगर मालिक उसके पास आके उसको मारने भी लग जाता है तो गाय को पता, गाय ऐसा कुछ मालिक के साथ ये नहीं करेगी, क्योंकि वो इतनी सरल होती है स्वभाव से। गाय गरीब, गरीब गाय मराठी में बोला जाता है, गरीब गाय, गाय इतनी गरीब होती है। तो वो सिर्फ मतलब जानती है, क्योंकि गौ माता, गाय तो माँ के समान है। तो एक वैष्णव को भी ऐसे ही सरल ही होना चाहिए। सरलता ही वैष्णवता है। हमारे जो आचार्य है परम पूज्य भक्ति सिद्धांत
सरस्वती ठाकुर महाराज, तो उन्होंने कहा सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता है। तो एक वैष्णव को बहुत ही सरल होना चाहिए अपने स्वभाव से, अपने वर्तन से, बिहेवियर से। तो दो शब्द आते हैं अंग्रेजी में, उसमें एक शब्द है चाइल्डिश और दूसरा है चाइल्ड लाइक। तो चाइल्ड लाइक मतलब जैसे प्रहलाद महाराज थे। प्रहलाद महाराज कैसे थे? हिरण्यकशिपु ने इतना उनके ऊपर अत्याचार करने के बाद भी प्रहलाद महाराज क्या नहीं किए? कुछ उनकी तरफ से मतलब ये नहीं कि अपने पिता के पिता को वो कुछ हार्म नहीं पहुंचाई, या कुछ उनका ऐसा विचार नहीं था कि अरे ये मुझे ये कर रहे तो इसको ही मैं मार देता हूँ। जब कुछ दिनों के पहले पबजी का गेम आया था, तो बहुत सारे लड़के पबजी खेल रहे थे, तो एक पिता ने अपने पुत्र को बोला कि अरे ये पबजी खेलना अच्छा नहीं है, तुम्हें क्या हो रहा है, इसका व्यसन हो रहा है, तो आप पबजी खेलना छोड़ दो। तो अखबार में आया था कि उस बच्चे ने क्या किया, पिता का ही वध कर दिया था। तो ऐसे कभी कभी होता है, जब हम बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत सरल होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। तो इसलिए एक छोटा बच्चा अपने माँ के भी गोद में बैठ सकता है, पिता के भी गोद में बैठ सकता है, और चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन जब वो 15 साल का हो जाए, 15, 16, 17 साल का हो जाता है, तो वो क्या एक 15 साल का लड़का माँ के गोद में जाके बैठता है क्या? कभी नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि उसके मन में अभी विकार उत्पन्न हुए हैं। जब छोटा रहता है तो कोई विकार नहीं रहता, और जब बड़ा हो जाता है तो विकार अपने आप आने लगते हैं इस भौतिक संसर्ग से। तो जैसे प्रहलाद महाराज की सरलता थी, और प्रभुपाद जी भी बोलते हैं, गाय की सरलता का उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद जी। और ऐसे बहुत भगवान के बहुत सारे भक्त हैं जो वैष्णव मतलब सरलता होती है। वैष्णव में कोई दिखावा की चीज नहीं होती, वैष्णव मतलब सरलता, जो भी है जैसे है वैसे है। लेकिन इसी का उदाहरण है अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज भी ऐसे ही थे। तो उन्होंने जब दुर्वास मुनि आए थे उनके पास, तो उन्होंने कृत्या एक राक्षसी को प्रकट किया और उनको मारने लगे थे। लेकिन वही राक्षसी क्या हो गई फिर? दुर्वास मुनि के पीछे, मतलब भगवान ने उनको बचाया था, अम्बरीश महाराज को। और प्रहलाद को भी किसने बचाया था? प्रहलाद महाराज को भी भगवान श्री कृष्ण ने ही बचाया था। क्योंकि भगवान के भक्त भगवान के ऊपर इतने डिपेंड होते हैं कि जो भी मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, जो भी आपकी इच्छा है, आप मारना चाहते हो तो मारो, और रखना सेफ रखना चाहते हो तो सेफ रखो। तो ये एक वैष्णव जो होते हैं, जैसे कि और भी एक उदाहरण दिया जाता है परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज को भी सम्यक ऋषि के जो पुत्र थे, ऋषि श्रृंग ने श्राप दिया था। और आप सभी को पता है, आप भागवत में पढ़े हो ये सारी बातें। तो ऋषि श्रृंग ने श्राप देने के बाद परीक्षित महाराज भी उनको श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो वैष्णव है, और वैष्णव कभी भी दूसरों को श्राप वगैरह देना नहीं चाहते। वो मन से इतने सरल और दूसरों के प्रति इतने दयालु होते हैं। और जैसे यहाँ पे चाइल्ड लाइक, इस चाइल्ड लाइक मतलब छोटे बच्चे की तरह उनका दिल रहता है, और उनकी भावना रहती है, सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वाणि भद्राणि पश्यन्तु, न दुःखभाग् भवेत् क्वचित्। किसी को भी किसी प्रकार का दुख ना हो, पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी, ऐसे वैष्णव होते हैं। और चाइल्डिश मतलब बचपना। तो जो गाय का बछड़ा रहता है उसमें कितना बचपना रहता है, वो इतना ऐसे उछल कूद करता है, और छोटे बच्चे भी वैसे ही रहते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होने लगते हैं, उनके मन में विकार आने लगते हैं। जैसे हम भी भक्ति में नए आते हैं तो बहुत बहुत नम्र होते हैं, या एक बच्चे के जैसे हम भी कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, विकार उत्पन्न होने लगते हैं, या कुछ जैसे जैसे हम भक्तों के साथ भी रहना शुरू कर देते हैं, या जो कभी हमारे गुरु के प्रति भी हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं तो मन में कुछ ना कुछ उनके प्रति उनकी कुछ बातें हमें पता चल जाती है। और फिर इधर उधर की बातें जब सुनते हैं तो अरे ये ऐसा ही है, वो भक्त वैसा है, भक्तों में हम गलत
चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं। तो इसलिए जैसे ये वत्सासुर वैसे ही था कि वो देखने के लिए तो ऐसे आया था, वत्स का वेश धारण करके बछड़ा बन के आया था, लेकिन मन में इतना उसके कपट भरा था कि कृष्ण को मारना चाहता था। पहले एक बार कृष्ण को मार दिया तो बाकी के लोगों को मारना बहुत आसान हो जाएगा, ऐसे उसको लग रहा था। लेकिन कृष्ण को कोई नहीं मार सकता, भगवान को कोई मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। कृष्ण को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कृष्ण के बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। और ये जो कंस की, जैसे हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, चांडाल चौकड़ी थी कंस की, और कंस भेजते रहता था उनको। कंस ने इन सबको अपने पास में रखा था। कंस उनको जीतता था और अपने पास रखता था ताकि किसी भी समय उनको उपयोग में लाया जा सके। इसलिए तो भक्तों को कैसे सरल हृदय से रहना चाहिए, इसके लिए चैतन्य चरितामृत में भी एक कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए गए थे, मतलब चैतन्य महाप्रभु, और तो उनके साथ एक सर्वेंट भेजे थे भक्त लोग। उनका नाम था काला कृष्णदास। तो जब वो काला कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु के साथ चल रहे थे, तो एक दिन वहां पे एक जगह रुके थे। तो वहां पे रुकने के बाद वहां पे एक भट्टाहारी वर्ग के लोग थे, भट्टाहारी। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि अपने वर्ग की संख्या बढ़ाने के लिए ऐसे ब्राह्मण लोगों को वो लेके जाते थे। तो एक काला कृष्णदास को भी उन्होंने क्या किया, कई सारी चीजों के प्रलोभन दे दिए, और महाप्रभु के साथ वो थे तो उनको वहां से लेके जाने लगे। तो महाप्रभु को जब ये पता चला, चैतन्य महाप्रभु को, और काला कृष्णदास भी उनके साथ जा ही रहे थे, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, भगवान का साथ छोड़ के या वैष्णव का साथ छोड़ के। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है साक्षात, तो वो उनको छोड़ के ऐसे भट्टाहारी लोगों के साथ जा रहे थे, मतलब असत्संग में जा रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला इसके बारे में, तो महाप्रभु वो काला कृष्णदास को वापस लाने के लिए जब गए, तो वो भट्टाहारी लोग चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ही प्रहार करने लगे। उन चैतन्य महाप्रभु को ही मारने का प्रयास करने लगे, उनके ऊपर बाण चलाने लगे या तलवार से ऐसा कुछ प्रहार करने लगे। तो जो प्रहार वो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कर रहे थे, वो फिर उन्हीं को आके लग रहे थे, मतलब उनके ऊपर वापस आ रहे थे। तो उनको लगा कि अरे ये सन्यासी कोई मायावी सन्यासी दिखता है, इसके पास कुछ विद्या है जो कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो वहां से वो भाग जाते हैं, और उसी वक्त चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, काला कृष्णदास की जो शिखा को ऐसे पकड़ के उसको फिर वापस लाते हैं। और फिर दक्षिण भारत यात्रा पूरी करने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु भक्तों के संग में जाते हैं पूरी वापस, तो वहां पे जाने के बाद सबको बताते हैं, देखो ये काला कृष्णदास, आपने इसको मेरी सेवा के लिए भेजा था, लेकिन ये उन भट्टाहारी लोगों से जाके मिला, उनके साथ जा रहा था। तो भगवान अपने भक्तों को बचाते हैं, हमेशा बचाते हैं। वहां उनको हमेशा सत्संग में रखते हैं या भक्तों के संग में रखते हैं। तो भगवान की ऐसी कृपा होती है। तो ये जो आज हम देखने जा रहे हैं बकासुर का 10वें स्कंध में 11वां अध्याय है और श्लोक संख्या 48। तो इसमें बताया गया है, सवैबको नाम महान असुरो बकरुपध्रुव आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्णतुंडो ग्रसद्बली। तो यह विशालकाय असुर बकासुर था। जब अघासुर का वध करने के बाद सब लोग वहाँ पे पानी वगैरह पिए, मतलब, और उसके बाद जब वो जैसे हर रोज जाते ही थे गोचारण के लिए, वत्सचारण के लिए भगवान जाते थे, तो वहां पे जाने के बाद जलाशय के पास ही बालकों ने एक विराट शरीर देखा जो उस पर्वत की चोटी के समान था जो वज्र के द्वारा टूट पड़ी हो। ऐसे विशाल जीव को देखकर वो भयभीत हो गए। ऐसे वो बकासुर ऐसे रूप लेके पड़ा था वहां पे, और उसने क्या किया था कि अपना जो मुंह है वो ऐसे खोल के रखा था। तो नहीं, ऐसे एक शरीर ऐसे पड़ा था, और ऐसे ही उस शरीर को देख के ही वो सब जो ग्वाल बाल थे वो भयभीत हो गए। और उसके बाद बताया गया है, कृष्णम महाबकग्रस्तम दृष्ट्वा रामादयो अर्भकः
बभूवुरिंद्रियाणि व विना प्राणम विचेतसः। जब बलराम तथा अन्य बालकों ने देखा कि कृष्ण विशाल बगुले द्वारा निगले जा चुके हैं तो वे बेहोश जैसे हो गए, मानो प्राण रहित इंद्रिया हो। तो जैसे ही सारे ग्वाल बाल कृष्ण के साथ उस बकासुर के जो ऐसे शरीर दिख रहा था उसके पास पहुंचे तो बकासुर ने क्या किया, अपनी चोंच ऐसे फैलाई और कृष्ण को निगल गया। जैसे ही देखा उसने झपट से कृष्ण को निगल गए, वो निगल गया। और ये सब देख के क्या हो गया, वहां पे बलराम भी बेहोश हो गए। यहाँ पे बताया है प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं, ऐसे देखा जाए तो बलराम कभी भी ऐसे चीजों को देख के क्या नहीं होते, मोहित नहीं होते, लेकिन आज बलराम भी मोहित हो गए। जैसे आप सभी को पता ही है कि जब कृष्ण ने क्या किया था, वो जो गेंद पानी में चला गया था उसको लाने के लिए कृष्ण भगवान वहां पे गए थे, तो सब लोगों को, सब यशोदा मैया नंद बाबा, तो उनको तो चक्कर आके गिर पड़े थे। लेकिन बलराम बोल रहे थे सबको, अरे कुछ नहीं होगा, कृष्ण को कुछ नहीं हो सकता, कृष्ण का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बलराम को पता था क्योंकि बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई के रूप में है और बलराम जी भगवान श्री कृष्ण को संपूर्णतः जानते हैं कि कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, तो कृष्ण को कोई कुछ नहीं कर सकता, ये जानते हैं। तो इसलिए लेकिन आज क्या हो गया, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, यद्यपि बलराम सब कुछ कर सकते हैं किंतु अपने भाई के लिए उत्कट स्नेह के कारण वे क्षण भर के लिए मोहित हो गए। जैसे ही बकासुर ने भगवान कृष्ण को निगल गया था, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण बलराम जी क्या किए थे, मतलब मोहित हुए थे, लीला कर रहे हैं वो भी यहाँ पे एक प्रकार से। तो कृष्ण के प्रति इतना प्रेम भगवान बलराम जी को था, इसलिए वो थोड़ा सा मोहित हो गए थे। तो जैसे आगे भी बताते हैं प्रभुपाद जी, ऐसी ही घटना रुक्मिणी हरण के समय हुई बतलाई जाती है। रुक्मिणी हरण करने के बाद कृष्ण पर सारे राजाओं ने आक्रमण कर दिया, तो क्षण भर के लिए रुक्मिणी माता मोहग्रस्त हो गई थी, जब तक कि भगवान ने उचित कदम नहीं उठाए। ये सब प्रेम के कारण होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेम हो और उसके ऊपर कोई आँच आ जाए तो हम क्या करते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अरे भय से ग्रस्त हो जाते हैं, मोह मतलब अब क्या होगा। जैसे यहाँ पे भी ग्वाल बालों की स्थिति हुई और बलराम की, सब तो क्या हुआ ये देख के सब लोग ऐसे मतलब चक्कर आके गिर पड़े वहां पे। अब क्या होगा, कृष्ण तो चले गए, कृष्ण अभी रहे ही नहीं है, उनको लगा कि अभी कृष्ण को खा रहा है बकासुर, कृष्ण को निगल गया ऐसे लग रहा है। तो आगे के श्लोक में बताया है यहाँ पे, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, तम तालुमूलम प्रदहंतम अग्निवद गोपाल सूनुम पितरम जगद्गुरोः चच्छर्द सद्योतिरुषाक्षतं बक स्तुंडेन हंतुम पुनरभ्यपद्यत। तम तालुमूलम प्रदहंतम अग्निवद, तो यहाँ पे बताया गया तम तालुमूलम, इसका अर्थ तालुमूलम मतलब गले के नीचे, जैसे यहाँ पे है। जैसे हम कभी कभी अचार वगैरह खाते हैं, तो अचार खाने के बाद वो अचार में जो मिर्ची हो और वो गले में चली जाए तो क्या होगा, अंदर जलन होने लगती है, इतना मतलब गर्म होने लगता है, तो हम उसको से आँखों से अपने आप पानी टपक जाता है और कितना परेशानी होती है। तो जैसे ही कृष्ण जो ब्रह्मा के पिता है किंतु ग्वालों के पुत्र की भी भूमिका निभा रहे हैं, तम तालुमूलम गोपाल सुनुम, गोपाल सुनुम म्हणजे पुत्र, गोपाल जो कि ग्वाल बाल है, नंद महाराज के पुत्र है, तो अग्नि के समान बनकर असुर के गले के निचले भाग को जलाने लगे, जिससे बकासुर ने तुरंत ही उन्हें उगल दिया। जब असुर ने देखा कि निगले जाने पर भी कृष्ण को कोई क्षति नहीं पहुंची, तो तुरंत ही उसने अपनी तेज चोंच से कृष्ण पर फिर वार कर दिया। तो इस यहाँ पे बताया है, देखो कैसे यहाँ वहां पे लीला घट रही है, थोड़ा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे हम जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं उसको गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं कि विजुअलाइज करना चाहिए, पिक्चर चलना चाहिए मन में कि ऐसे ऐसे हो रहा है अभी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही निगल गया था तो अंदर जाने के बाद उसको लगा कि जैसे मिर्ची गले में लगी हो, वैसे इतना ताप हो रहा था उसको, उसने तुरंत ही भगवान को उगल दिया, फिर भगवान को वापस बाहर कर दिया। वैसे वापस बाहर कर दिया तो कृष्ण कुछ भी नहीं हुआ था,
भगवान कृष्ण को कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब जैसे ही थे पहले जैसे थे वैसे ही थे। और ये देख के उसको बहुत मतलब गुस्सा आ जाता है कि अरे इसको निकल गया, फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ कृष्ण को। तो फिर वो क्या करता है कि वो सोचता है, प्लान बनाता है कि इसको अभी चोर से नोच देता हूँ, मतलब पूरा ऐसे ऊपर से ही ये करके मार दूंगा। लेकिन वो नहीं, वो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, यद्यपि कृष्ण कमल की भांति कोमल है, किंतु बकासुर के गले में उन्होंने अग्नि से भी बढ़कर जलन उत्पन्न कर दी। तो भगवान श्री कृष्ण की मधुरता के बारे में भागवत में भी बहुत सारे श्लोक आते हैं, और कृष्ण कितने सुंदर है, और इस सुंदरता का क्या वर्णन किया जाए। हमारे एक आचार्य है चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण करनामृत ग्रंथ उन्होंने लिखा, उनका नाम अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा है। बिल्व मंगल ठाकुर। तो उन्होंने कृष्ण करनामृत ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की ऐसी स्तुति की है, बहुत सुंदर। जैसे कि हम जानते भी है, मधुरम मधुरादे पतिर अखिलम मधुरम। तो इतने मधुर है भगवान, कितने मधुर है। तो वो जो है बिल्व मंगल ठाकुर जी कहते हैं, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुगंधि मृदुस्मितम एतदहो मधुरम 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 मधुरम। तो यहाँ पे मधुर शब्द का कितनी बार यूज किया है देखो। तो यहाँ पे पहले बताए रहे हो मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर। तो यहाँ पे भगवान का जो शरीर है, पूरा शरीर, इसके लिए 2 बार मधुर शब्द का, मधुरम का उपयोग किया उन्होंने। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर, वपु मतलब शरीर, भगवान का शरीर कितना मधुरम मधुरम, 2 बार, शरीर इतना मधुर है, कोमल। तो जैसे कुंती महारानी भी बोलती है, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। कितने कोमल है भगवान, नमः पंकज, भगवान की नाभि कमल के समान है, नेत्राय, नेत्र भी कमल के समान है। तो यहाँ पे कमल कमल कमल, अरे किसी ने पूछा कि कमल ही क्यों, क्योंकि इस भौतिक जगत में कमल के सदृश कोमल कोई भी नहीं है, कमल के समान कोमल, तो इसलिए कमल की उपमा दी जा रही है भगवान को। भगवान तो वैसे कमल से भी अधिक कोमल है, लेकिन कुंती महारानी वैसे कहती है। तो यहाँ पे मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर, इतने मधुर है। जैसे संस्कृत में 2 शब्द यूज किए जाते हैं, सौंदर्य और लावण्य। किसी के रूप का वर्णन करने के लिए 2 शब्द यूज करते हैं, इसमें सौंदर्य एक शब्द है और लावण्य भी शब्द है। तो इसमें क्या फर्क है, कोई आप में से बता सकता है सौंदर्य और लावण्य में क्या कुछ फर्क है? फर्क तो है वैसे, कोई आप में से बताएगा? सौंदर्य और लावण्य, इसमें क्या फर्क है? तो इसमें ऐसे बताया है शास्त्र में, सौंदर्य मतलब जो पूरा रूप का सुंदरता जो है, पूरे रूप की सुंदरता, इसके लिए सौंदर्य शब्द यूज किया जाता है। और लावण्य शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? हर एक अंग की जो सुंदरता है। जैसे यहाँ पे कुंती महारानी ने बताया कि नमः पंकज, नाभि कोमल कमल जैसी है, नेत्र कमल जैसे है, हर एक अंग की सुंदरता जो है, इसके लिए ये शब्द यूज किया जा रहा है। तो आगे भी बता रहे हैं,